हेलो नमस्कार, आई वेलकम यू ऑल टू एडुकेंडर। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 3 न्यूज़ डैट वी आर गेटिंग फ्रॉम यूके। इनमें से कुछ न्यूज़ हमारे लिए बहुत अच्छी हैं, कुछ न्यूज़ ख़राब भी हैं। तो लेट्स सी व्हाट ऑल न्यूज़ आर गुड एंड व्हाट आर बैड फॉर अस। माय नेम इज शांतनु सिंह। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहली न्यूज़ है, यूके अभी फ्लेक्सिबिलिटी देने वाला है इंडियंस को टू लिव एंड वर्क इन ब्रिटेन। देखते हैं क्या न्यूज़ है। बोरिस जॉनसन, द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने रिसेंटली अभी विज़िट किया था इंडिया को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ में बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ है इनका। तो इन्होंने अभी एक इंडिकेशन दिया है कि ये और भी ज़्यादा वीज़ा ऑफ़र करने वाले हैं इंडियंस को, ताकि इनका बायलेटरल ट्रेड और इंक्रीज़ हो सके और कहीं ना कहीं ये अपने ट्रेड को बिलियंस ऑफ पाउंड तक पहुंचा सकें। मिनिस्टर ने ये कहा है कि वो हमेशा से चाहते थे कि उनकी कंट्री में टैलेंटेड लोग आएँ। तो जैसा कि मिनिस्टर ने कहा है कि he is always looking for inviting talented people to the country. There is a lack of thousands of people in the economy of Britain and the country needs talented people in the economy. तो खुद देखिए, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि हज़ारों लोगों की उनकी इकोनॉमी में कमी है और वो हमेशा चाहते हैं कि टैलेंटेड लोग उनकी कंट्री के अंदर आएँ। तो यही कारण है कि अभी इस ट्रेड डील के अंदर ये बहुत सारे रिलैक्सेशंस देने वाले हैं वीज़ा रूल्स के अंदर, और साथ ही साथ में ये कोशिश भी करेंगे कि जो फ़ीस अभी इंडियन स्टूडेंट्स पे कर रहे हैं बाहर पढ़ने के लिए उसको कम किया जाए। लेट्स मूव अहेड। सेकेंड न्यूज़, यूके टू लॉन्च अ न्यू वीज़ा टू ब्रिंग टैलेंटेड ग्रेजुएट टू ब्रिटेन। लेट्स सी व्हाट दिस न्यूज़ इज़ ऑल अबाउट। तो रिसेंटली यूके एक नया ब्रांड न्यू वीज़ा भी लेकर आने वाला है फॉर हाई पोटेंशियल इंडिविजुअल्स के लिए, एंड ये लॉन्च होने वाला है ऑन दिस 30 मई 2022। जो प्राइम मोटिव है इस वीज़ा का वो है अट्रैक्ट करना हाईली स्किल्ड फॉरेन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट को, कि वो लोग ब्रिटेन में आए, काम करें, कुछ साल तक वो रहें, कम से कम 2 से लेकर 3 साल तक वो रहें और कहीं ना कहीं यूके की इकोनॉमी में कहीं ना कहीं हेल्प आउट करें उसकी ग्रोथ को लेके। और देखते हैं आगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। सबसे पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपके पास एक वर्ल्ड रिनाउंड यूनिवर्सिटी से डिग्री होनी चाहिए। सेकंड, जब आप अप्लाई कर रहे हो एचपीआई के लिए तब कम से कम आपकी डिग्री को 5 साल हो जाने चाहिए, मतलब विद इन अ 5 ईयर्स आपको अप्लाई करना है एचपीआई के लिए। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी को क्या यूके गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है या नहीं, अगर आप वो लिस्ट को चेक करना चाहते हैं तो आप ब्रिटिश गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाइए gov.uk and you can check out the list of the universities which they have published. लैंग्वेज स्किल रिक्वायरमेंट, आपने इंग्लिश में भी अगर आपने पढ़ाई करी होगी उसके बावजूद भी कम से कम आपके पास B1 लेवल होना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज का। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, जब आप एचपीआई के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके बैंक के अंदर एटलीस्ट 1270 पाउंड्स होने चाहिए, विच इज़ इक्वल्स टू 1,22,822, विच इज़ इक्वल्स टू, मान के चलिए कि 1,23,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए फॉर नॉट लेस देन 31 डेज़, और कंटिन्यू 28 डेज़ तक वो आपके बैंक में रहने चाहिए। और जो भी एप्लीकेंट यूके के अंदर पिछले 12 महीनों से रह रहे हैं उनको ये अमाउंट मेंटेन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब एक यूके वीज़ा की कॉस्ट कितना जाने वाला है, तो अभी जो कॉस्ट लगने वाला है विच इज़ इक्वल्स टू 750 पाउंड स्टर्लिंग, विच इज़ इक्वल्स टू 68,000 INR। और जो भी एचपीआई वीज़ा के लिए अप्लाई करने वाला है वो एप्लीकेंट कितने टाइम तक रह सकता है, अगर उसने बैचलर्स या मास्टर्स किया है तो वो 2 साल तक रह सकता है, अगर उसने पीएचडी या डॉक्टरेट डिग्री की है तो वो 3 साल तक रह सकता है। जो वीज़ा अलॉट होगा ये एक ही बार होगा, और जो एप्लीकेंट्स पहले से ग्रेजुएट वीज़ा पे हैं उनको ये वीज़ा नहीं मिलने वाला है। अगर आपका एचपीआई वीज़ा एक्सपायर होता है तो आप डायरेक्टली परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। वीज़ा एक्सपायर होने से पहले आपको अपने परमिट को चेंज करना है, या तो स्किल्ड वर्कर में या फिर किसी भी दूसरे रूट्स में। थर्ड न्यूज़, जो कि हमारे लिए एक बैड न्यूज़ है, एक प्रपोजल अभी आया है कि क्यों ना स्टूडेंट्स के नंबर को लिमिट कर दिया जाए और लोन के ऊपर एक कैप लगा दी जाए। आप ध्यान रखिए, यूनिवर्सिटीज़ ऑफ यूके जो रिप्रेजेंट करता है अराउंड 140 यूनिवर्सिटीज़, उन्होंने अभी जो रिसेंट प्रपोजल आया है इसका बहुत ज़बरदस्त विरोध किया है। उनका ये कहना है कि जो ये आप प्रपोजल लेकर आ रहे हो ये कहीं ना कहीं यूके का जो ड्रीम है कि हमें हमारे ग्रेजुएट की इसकी स्किल्स को बढ़ाना है और साथ साथ में टैलेंट को पुल करना है,
तो कहीं ना कहीं अगर आप इस तरह से लिमिट लगाते हो तो ये आपके जो ड्रीम है उसको कहीं ना कहीं रोकता है, यूनिवर्सिटीज़ के ग्रुप का कहना है, और साथ ही साथ इसका ये भारी विरोध कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, क्या ये प्रपोजल पास होगा या नहीं, कुछ टाइम बाद हमें पता भी चल जाएगा। दैट्स ऑल गाइज, आई होप ये सारी न्यूज़ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इफ़ योर आंसर इज़ यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एडुकेंडर एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइज। दिस साइड शांतनु सिंह साइनिंग ऑफ।